अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में अकबर, जो मुगल साम्राज्य का बादशाह था, और बीरबल, जो उसकी सभा के प्रमुख सलाहकार और न्यायाधीश थे, के बीच होने वाले चतुर संवाद, बुद्धिमानी और ह्यूमर को दर्शाया गया है। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण उन्हें अकबर ने बीरबल की उपाधि दी। अकबर को बीरबल पर इतना भरोसा था कि वह अक्सर उनसे कठिन सवाल पूछता और बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सभी समस्याओं का हल निकालते थे। यहाँ एक लंबी कहानी के रूप में अकबर और बीरबल की विभिन्न कथाओं को एकत्र कर 7600 शब्दों का संग्रह तैयार करना है, जिसे मैं अंशों में प्रस्तुत करता हूँ। 1. अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। महेश दास एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। एक दिन वह दिल्ली की यात्रा पर था। रास्ते में उसकी मुलाकात बादशाह अकबर से हुई। अकबर अपने सामान्य कपड़ों में थे और महेश उन्हें पहचान नहीं पाया। अकबर ने महेश से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझे जानते हो? महेश ने हंसते हुए कहा, नहीं, पर आपका चेहरा बताता है कि आप कोई खास व्यक्ति हैं। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए और महेश को अपने दरबार में आने का न्योता दिया। जब महेश दरबार में पहुंचा तो उसे बीरबल की उपाधि दी गई। 2. अकबर का कठिन सवाल। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सभी दरबारी अपने अपने विचार देने लगे। किसी ने कहा दौलत, किसी ने कहा ताकत, तो किसी ने कहा बुद्धि। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने जवाब दिया, जहांपना, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, प्रेम के बिना कोई भी ताकत, दौलत या बुद्धि टिक नहीं सकती। जब दिल में प्रेम होता है तभी इंसान सही मायनों में शक्तिशाली होता है। अकबर इस उत्तर से बेहद खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। 3. अकबर का 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. धरती पर कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने कहा, जहांपना, दुनिया का केंद्र वही जगह है जहां आप खड़े हैं। आप नाप सकते हैं, अगर यह सही न हो तो मुझे सजा दीजिए। आकाश के तारे गिनने की कोशिश कीजिए, लेकिन यह असंभव है। और जहां तक धरती पर पुरुषों और महिलाओं की संख्या की बात है, तो यह जानने का एक ही तरीका है, सभी नवजात शिशुओं का जन्म होते ही हिसाब लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर पल यह संख्या बदलती रहती है। अकबर बीरबल की समझदारी और हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न हुए। 4. बीरबल की सूझबूझ। एक बार एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसकी संपत्ति किसी ने चोरी कर ली है। अकबर ने बीरबल को मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबारियों को एक एक करके बुलाया और प्रत्येक को एक एक लकड़ी दी, यह कहकर कि जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी लकड़ी अगले दिन 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की लकड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोरी का दोषी ठहराया। उसने रात में डर के कारण अपनी लकड़ी काट दी थी ताकि यह न बढ़ सके। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया। 5. बीरबल का न्याय। एक दिन एक महिला दरबार में आई और अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा कि उसका बेटा गायब हो गया है और उसकी पड़ोसन दावा करती है कि वह उसका बेटा है। अकबर ने बीरबल को इस मामले का निपटारा करने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं से पूछा कि वे बच्चे को कैसे विभाजित करेंगी। एक महिला ने कहा कि बच्चा आधा आधा काटा जाए, जबकि दूसरी महिला रोने लगी और बोली कि बच्चा उसकी नहीं, बल्कि दूसरी महिला का ही हो। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया कि रोने वाली महिला ही असली माँ है, क्योंकि कोई भी सच्ची माँ अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहेगी। 6. अकबर की अंगूठी। अकबर अपनी अंगूठी कहीं खो बैठे थे और उन्होंने बीरबल से उसे ढूंढने को कहा। बीरबल ने तुरंत दरबारियों से पूछा, जहांपना, आपने वह अंगूठी किसी ईमानदार व्यक्ति के पास गिराई होगी। तभी एक दरबारी चौंक गया और उसकी प्रतिक्रिया से बीरबल ने समझ लिया कि वही व्यक्ति अंगूठी चुराने वाला है।
बीरबल ने उसे पकड़ लिया और अकबर की अंगूठी वापस दिलवाई। 7 अकबर का सपना। एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। वह यह सपना देखकर बेहद परेशान हो गए और उन्होंने दरबार के सभी ज्योतिषियों को बुलाया। सभी ने कहा कि यह बुरा संकेत है और यह बताता है कि अकबर के परिवार के सभी सदस्य उनसे पहले मर जाएंगे। अकबर इस उत्तर से नाराज हो गए। तब बीरबल ने कहा, जहांपना, इसका अर्थ यह है कि आप अपने परिवार में सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अकबर ने यह सुनकर राहत की सांस ली और बीरबल को इनाम दिया। 8 3 मूर्खों की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उसे 3 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाए। बीरबल ने शहर का दौरा किया और पहला मूर्ख उसे एक आदमी मिला जो गधे पर बैठकर उसे खींच रहा था। दूसरा मूर्ख एक व्यक्ति था जो नदी के किनारे बैठा था और पानी में गिरे हुए बर्तन को डूबते हुए देख रहा था। तीसरा मूर्ख बीरबल ने खुद को बताया और कहा, जहांपना, तीसरा मूर्ख मैं हूं जो 2 मूर्खों को देखने के बाद भी आपको यह दिखाने के लिए लाया। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और हंसने लगे। 9 बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, तुम कितने बुद्धिमान हो? बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं उतना ही बुद्धिमान हूं जितना मुझे आपकी सेवा के लिए होना चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं ज्यादा बुद्धिमानी की मांग करूं तो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, तब मैं ज्यादा बुद्धिमानी सीख लूंगा। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय समाज में बुद्धिमत्ता, न्याय और चतुराई के प्रतीक के रूप में प्रचलित हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं को हल करने के लिए सूझबूझ, धैर्य और हास्य कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और सूझबूझ को दर्शाती हैं। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि बीरबल अपनी बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेते थे। इन कहानियों में हास्य और जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे होते हैं। मैं 7800 शब्दों में विस्तारपूर्वक कहानी लिखने की कोशिश करूंगा, जिसमें कुछ प्रमुख कहानियों को शामिल किया जाएगा। बीरबल की सूझबूझ। अकबर को बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी पर अटूट विश्वास था। एक दिन दरबार में कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा कि बीरबल हर समस्या का हल नहीं निकाल सकते। अकबर ने सोचा कि यह बात सही हो सकती है, इसलिए उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहेली 1, नदी के पार। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम नदी के उस पार जाकर बिना नाव का उपयोग किए यहां वापस आओ। सभी दरबारी यह सुनकर चकित हो गए, क्योंकि नदी को पार करना बिना नाव के असंभव था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं यह कार्य सूरज डूबने के बाद कर सकता हूँ। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, रात में नदी का जल जम जाता है और मैं बर्फ पर चलकर नदी के पार जा सकता हूँ। इस उत्तर से अकबर और सभी दरबारी बीरबल की सूझबूझ पर मुग्ध हो गए। बीरबल की विनम्रता। एक बार अकबर और बीरबल अपने दरबारियों के साथ शिकार पर गए। रास्ते में अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या वे विनम्र भी हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा सत्य है कि यह दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। अकबर बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुए और महसूस किया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है, बल्कि विनम्र और दार्शनिक दृष्टिकोण भी रखते हैं। न्यायप्रिय बीरबल। अकबर के दरबार में कई बार ऐसे मामले आते थे जिनमें न्याय करना बहुत कठिन होता था। एक बार 2 महिलाएं एक ही बच्चे पर अपना अधिकार जताते हुए अकबर के दरबार में आईं। दोनों का कहना था कि बच्चा उनका है। अकबर इस जटिल मामले में उलझ गए और उन्होंने बीरबल से इसका हल निकालने को कहा। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, हम इस बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों महिलाओं में बांट देते हैं। यह सुनकर पहली महिला तो चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रोते हुए बोली, नहीं, बच्चे को मत मारो।
मैं इसे छोड़ देती हूँ। बीरबल ने तुरंत कहा, जहाँपनाह, यही असली माँ है, क्योंकि एक सच्ची माँ अपने बच्चे का जीवन दांव पर नहीं लगा सकती। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक मासूम बच्चे का जीवन बचाया। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर हमेशा बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रभावित रहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक दिन में यह कार्य पूरा कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल ने दरबार में अकबर से कहा, जहाँपनाह, इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख आप स्वयं हैं। यह सुनकर अकबर नाराज हो गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आप मुझसे इतने असंभव कार्य की अपेक्षा कर रहे हैं। संसार में मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, और जो व्यक्ति इसे खोजने निकलता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर इस उत्तर से हंस पड़े और बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना की। बीरबल की चतुराई से राज्य का विकास। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, हम अपने राज्य को और कैसे समृद्ध बना सकते हैं? बीरबल ने सुझाव दिया कि राज्य में व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और व्यापारियों के लिए करों में छूट दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने छोटे किसानों और कारीगरों को भी अधिक समर्थन देने की योजना बनाई। बीरबल ने समझाया कि यदि राज्य के सभी वर्गों को समान रूप से समर्थन मिलेगा तो राज्य की समृद्धि तेजी से बढ़ेगी। अकबर ने बीरबल के सुझाव को माना और उसके अनुसार राज्य में सुधार किए। परिणामस्वरूप अगले कुछ वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ और व्यापार भी खूब फला फूला। बीरबल की समझदारी से रिश्तों का महत्व। अकबर और बीरबल के बीच एक गहरा रिश्ता था, जो सिर्फ राजा और सलाहकार का नहीं था, बल्कि दो मित्रों का भी था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें अपनी नौकरी पर बहुत गर्व है, लेकिन क्या तुम यह नौकरी छोड़ सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, मुझे गर्व इस बात का नहीं है कि मैं आपका मंत्री हूँ, बल्कि इस बात का है कि मैं आपका मित्र हूँ। नौकरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्चा मित्र होना दुर्लभ है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सचमुच मेरे सबसे करीबी और प्रिय मित्र हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने अकबर के दरबार को विशेष बनाया। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धैर्य, सूझबूझ, विनम्रता और सत्य की हमेशा जीत होती है। यह 7,800 शब्दों की सीमा में नहीं है, लेकिन आप चाहें तो और विस्तार में जाकर इन कहानियों के और भी उदाहरण दे सकते हैं, जो बीरबल के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेंगे। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर और उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान दरबारी बीरबल के बीच घटित मज़ेदार और सिखाने वाली घटनाओं पर आधारित होती हैं। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता को बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ एक प्रमुख अकबर और बीरबल की कहानी दी जा रही है। कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था और अकबर के दरबार में ठंड के कारण हर कोई परेशान था। एक दिन अकबर ने अपनी सभा में कहा, इस कड़ाके की ठंड में कोई व्यक्ति बिना किसी आग या ऊनी वस्त्र के पूरी रात नदी में खड़ा रह सकता है। सब लोग चौंक गए, क्योंकि इतनी ठंड में नदी के पानी में खड़ा होना लगभग असंभव था। लेकिन तभी एक गरीब आदमी दरबार में आया और कहा, जहाँपनाह, अगर मुझे इनाम मिले तो मैं यह कर सकता हूँ। अकबर ने उसे चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, अगर तुम यह कर सको तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। उस रात गरीब आदमी नदी में खड़ा हो गया और अगले दिन वह दरबार में अकबर के सामने हाजिर हुआ। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहाँपनाह, मैं दूर एक जलती हुई मोमबत्ती की ओर देखकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर अकबर ने कहा, अगर तुमने मोमबत्ती की रोशनी से अपने आप को गर्म किया है तो यह धोखा है। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी निराश होकर दरबार से चला गया। बीरबल, जो यह सब देख रहे थे, गरीब आदमी की स्थिति से बहुत दुखी हुए। वह जानते थे कि गरीब आदमी ने सच्चाई में कठिनाई झेली थी, लेकिन अकबर उसे उसका हक नहीं दे रहे थे। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए।
अकबर ने पूछा कि बीरबल कहाँ है। किसी ने बताया कि बीरबल अपने घर पर खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा कि बीरबल ने दरबार छोड़कर खिचड़ी पकाने का काम क्यों किया। अकबर खुद बीरबल के घर गए और देखा कि बीरबल ने एक बड़े बर्तन में खिचड़ी बनानी शुरू की है, लेकिन वह बर्तन आग से काफी दूर लटका हुआ था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह से खिचड़ी कैसे पकेगी? आग तो बर्तन से बहुत दूर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर दूर की मोमबत्ती की रोशनी से कोई आदमी रात भर गर्म रह सकता है, तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने गरीब आदमी को बुलवाया और उसे वादा किया हुआ इनाम दिया। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मेहनत और संघर्ष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को सिखाया कि सच्चाई और न्याय का सम्मान किया जाना चाहिए। अकबर और बीरबल की अन्य प्रमुख कहानियां। 1. बीरबल की खिचड़ी। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को गलती का एहसास कराया। 2. बीरबल और चोर। इस कहानी में बीरबल ने अकबर के दरबार में चोरी हुई चीजों को खोजने के लिए एक सरल और बुद्धिमानी भरा उपाय अपनाया। 3. अकबर का सपना। अकबर ने एक बार सपना देखा कि उनके सभी दरबारियों के सिर से बाल गायब हो गए हैं, सिवाय बीरबल के। इसका कारण जानने के लिए अकबर ने बीरबल से पूछा और बीरबल ने इसका जवाब अपने विशिष्ट तरीके से दिया। 4. बीरबल की सूझबूझ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल ने इसे मजेदार तरीके से समझाया और बताया कि विवेक और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। 5. बीरबल और न्याय। एक किसान की फसल किसी ने चोरी कर ली थी। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर का पता लगाया बल्कि उसे उचित सजा भी दिलवाई। 6. अकबर और बीरबल की मुहावरे। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा कि कौन सा मुहावरा सबसे सच है। बीरबल ने इसे साबित करने के लिए एक गहरी योजना बनाई। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा हैं, जो मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की चतुराई और हंसी मजाक से भरी घटनाओं पर आधारित हैं। ये कहानियां शिक्षा और मनोरंजन दोनों का मिश्रण होती हैं, जिनसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी मिलते हैं। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर 1542 से 1605 को उनकी उदारता और विवेक के लिए जाना जाता था। वे एक न्यायप्रिय राजा थे और अपने दरबार में विद्वानों, कलाकारों और चतुर लोगों को स्थान देते थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल महेश दास को उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। उनकी कहानियों में हास्य, चतुराई और नैतिक शिक्षा का मिश्रण होता है। कहानी 1. बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे और उन्होंने सोचा कि अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? दरबारी हैरान थे, क्योंकि यह सवाल आसान नहीं था। बीरबल कुछ समय के लिए चुप रहे और फिर बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की बुद्धि है। बुद्धि से ही इंसान बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है और अपने जीवन को सुगम बना सकता है। अकबर उनके जवाब से बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि होती है और इसका सही उपयोग करके वह हर चुनौती का सामना कर सकता है। कहानी 2. बीरबल की सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक विवाद आया, जहां 2 लोग एक ही चीज का दावा कर रहे थे। एक किसान और एक व्यापारी, दोनों का कहना था कि उनके पास एक ही गाय है। अकबर ने फैसला करने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने कहा, हम इस गाय को 2 हिस्सों में काट देते हैं, ताकि दोनों पक्षों को आधी आधी गाय मिल जाए। किसान घबरा गया और रोने लगा, मुझे गाय नहीं चाहिए, आप इसे व्यापारी को दे दीजिए। व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने तुरंत फैसला किया, यह गाय किसान की है, क्योंकि वही इसका असली मालिक है। एक असली मालिक अपनी चीज को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता। इस कहानी से सच्चे प्रेम और स्वामित्व की पहचान का पाठ मिलता है। बीरबल ने अपने न्यायप्रिय निर्णय से यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी के साथ समस्या को सुलझाया जा सकता है। कहानी 3.
अकबर का सपना। अकबर ने एक बार सपना देखा कि वे दरबार में नंगे खड़े हैं और सभी दरबारी उन पर हंस रहे हैं। सुबह उठकर अकबर इस सपने से विचलित हो गए और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका सपना बहुत शुभ है। यह संकेत करता है कि आपके राज्य में अब और भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जब हम अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तभी हम सही मायने में महान बनते हैं। आपके सपने का अर्थ है कि आप अपने अहंकार से मुक्त हो चुके हैं और इसलिए आपके राज्य में और भी बेहतर समय आने वाला है। अकबर बीरबल के इस व्याख्यान से बहुत खुश हुए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम अपने अहंकार से मुक्त होते हैं तब हम सच्चे महानता की ओर बढ़ते हैं। कहानी 4, बीरबल की गणित। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इंसान की असली संपत्ति क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इंसान की असली संपत्ति उसका समय और ज्ञान है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन समय और ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इस जवाब से अकबर को जीवन के महत्व को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिला। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन में समय और ज्ञान का सही उपयोग करना ही असली संपत्ति है। कहानी 5, अकबर का सवाल। अकबर हमेशा बीरबल से कठिन सवाल पूछते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बता सकते हो? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हर किसी को मरना है। मृत्यु ही इस दुनिया की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। इस उत्तर ने अकबर को गहरी सोच में डाल दिया। यह कहानी हमें जीवन की क्षणभंगुरता का पाठ सिखाती है और इस बात की याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को सार्थक और सकारात्मक रूप से जीना चाहिए। कहानी 6, बीरबल का समाधान। अकबर के दरबार में एक बार एक व्यापारी आया जिसने अपनी धन संपत्ति खो दी थी। वह बहुत परेशान था और मदद मांगने आया था। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाले। बीरबल ने कुछ सोचकर उस व्यापारी को एक कागज और कलम दी और कहा, तुम अपनी सारी समस्याओं को इस कागज पर लिख दो। व्यापारी ने अपनी सारी परेशानियां लिख दीं। बीरबल ने कहा, अब इसे आग में जलाओ और देखो कि तुम्हारी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। व्यापारी ने ऐसा ही किया और वह तुरंत हल्का महसूस करने लगा। बीरबल ने समझाया, जब हम अपनी समस्याओं को छोड़ देते हैं और उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कहानी 7, अकबर की अंगूठी। एक दिन अकबर की अंगूठी खो गई। उन्होंने अपने दरबारियों से उसे ढूंढने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और इसे किसी दरबारी ने लिया है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, जिसके पास आपकी अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है। तुरंत ही एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ रखा और बीरबल ने उसे पकड़ लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दोषी व्यक्ति अपनी ही हरकतों से पकड़ा जाता है, भले ही वह कितनी भी कोशिश कर ले अपनी गलती छिपाने की। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें हुमायूं के पुत्र और मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की सूझबूझ, चतुराई और हाजिर जवाबी को दिखाया गया है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि उनमें जीवन के मूल्य, नैतिकता और बुद्धिमानी के पाठ भी छिपे हुए हैं। हालांकि 8000 शब्दों में अकबर और बीरबल की सभी कहानियों का सार देना मुश्किल है, फिर भी मैं आपको एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत करता हूं, जिसमें विभिन्न कहानियों का सम्मिलित वर्णन होगा। अकबर और बीरबल की कहानियां। 1. बीरबल की नियुक्ति। अकबर महान को अपने दरबार में बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति की जरूरत थी। एक दिन वह अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारियों से कुछ जटिल प्रश्न पूछ रहे थे। सभी दरबारी उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उसी समय एक व्यक्ति अकबर के दरबार में आया जो बेहद सामान्य कपड़े पहने था। वह व्यक्ति बीरबल था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ अंधेरा हो वहाँ रोशनी की जरूरत होती है। अकबर ने इस उत्तर से प्रभावित होकर बीरबल को अपने दरबार में नियुक्त किया।
जल्द ही बीरबल अकबर के सबसे विश्वसनीय और प्रमुख सलाहकार बन गए। 2-3 प्रश्न। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में 3 जटिल प्रश्न पूछे। 1. संसार में सबसे अधिक वजनदार वस्तु क्या है? 2. संसार में सबसे तेज वस्तु क्या है? 3. संसार में सबसे मधुर वस्तु क्या है? सभी दरबारी एक के बाद एक उत्तर देने लगे, लेकिन किसी के उत्तर से अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उत्तर दिया। 1. सबसे वजनदार वस्तु, आवश्यकता, जिसे पूरा किए बिना व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता। 2. सबसे तेज वस्तु, विचार, विचार एक पल में कहीं भी जा सकता है। 3. सबसे मधुर वस्तु, नींद, थके हुए व्यक्ति के लिए इससे मधुर और कुछ नहीं होता। अकबर ने बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। 3. 7 रत्न। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह अपने नवरत्नों में से किसी एक को सबसे प्रिय समझते हैं। सभी दरबारियों को यह बात अजीब लगी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने पूछा, आपके पास जो अंगूठी है उसमें कितने रत्न जड़े हुए हैं? अकबर ने उत्तर दिया, 7 रत्न हैं। तब बीरबल ने कहा, क्या आप इनमें से किसी एक रत्न को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं, सभी मेरे लिए समान हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही, जहांपनाह, आपके नवरत्न भी आपके लिए समान रूप से प्रिय हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4. बीरबल का न्याय। एक बार एक व्यापारी के 2 पुत्रों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। दोनों अपने पिता की सारी संपत्ति चाहते थे। मामला अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर ने बीरबल को न्याय करने की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने दोनों भाइयों को सुना और फिर एक घड़ा मंगवाया। उन्होंने उसमें पानी भरा और कहा, जो इस घड़े को ऊपर तक पानी से भर देगा उसे संपत्ति मिल जाएगी। दोनों भाई चौंक गए, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक भाई ने घड़े में और पानी डालने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तब बीरबल ने कहा, देखिए, यह घड़ा पहले से भरा हुआ है। जैसे यह घड़ा अब और पानी नहीं ले सकता, वैसे ही संपत्ति भी बांटने से कम नहीं होगी। इसे बराबर बांट लो, तभी दोनों संतुष्ट होंगे। दोनों भाइयों ने बीरबल की बात मानी और संपत्ति को आपस में बराबर बांट लिया। 5. बीरबल की सूझबूझ। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे इस दुनिया में कोई ऐसी चीज दिखा सकते हो जो दूर से दिखे बड़ी, लेकिन पास से छोटी हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी जहांपनाह, बिल्कुल। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को अपने गांव ले गए। रास्ते में एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दी, जो दूर से बहुत विशाल लग रही थी। जब वे पहाड़ी के पास पहुंचे, तो वह उतनी विशाल नहीं दिख रही थी, जितनी दूर से लग रही थी। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह पहाड़ी ही वह चीज है जो दूर से बड़ी दिखती है, लेकिन पास से छोटी लगती है। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बेहद प्रभावित हुए। 6. चोरी का केस। दरबार में एक दिन एक आदमी आया और कहा कि उसके घर से सोने की अंगूठी चोरी हो गई है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने सभी संदेहास्पद व्यक्तियों को एक कमरे में बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी, यह कहते हुए कि यह जादुई छड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने अंगूठी चुराई होगी, उसकी छड़ी अगली सुबह 1 इंच बड़ी हो जाएगी। अगले दिन सभी लोग अपनी छड़ियों के साथ वापस आए। एक व्यक्ति की छड़ी बाकी लोगों की तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। बीरबल ने बताया कि चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया था, ताकि वह बड़ी न हो सके। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी चतुराई की फिर से प्रशंसा की। 7. अकबर और मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। क्या तुम मुझे इस दरबार में किसी मूर्ख व्यक्ति को ला सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, मैं इसे जल्द ही पूरा कर दूंगा। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को एक आदमी से मिलवाने ले गए।
वह आदमी एक पेड़ के नीचे खड़ा था और पेड़ की जड़ें काट रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आदमी पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पेड़ के गिरते ही यह खुद भी गिर जाएगा, क्योंकि यह उसी दिशा में खड़ा है जहां पेड़ गिरेगा। अकबर ने उस आदमी की मूर्खता देखी और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि ये हमारे समाज और जीवन के गहरे सत्य, मानवीय स्वभाव और व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण सीखें देती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता इन कहानियों के माध्यम से आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। इस तरह की कहानियां न केवल आपको हंसने पर मजबूर करती हैं, बल्कि जीवन में सही फैसले लेने की प्रेरणा भी देती हैं।